इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कौन सा डेटा टाइप आवश्यक होगा यहाँ पे। जैसे नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, नंबर ऑफ मंथ्स क्या है, एक नंबर है यानी इंटीजर, तो यहाँ पे आपको इंटीजर डेटा टाइप चाहिए होगा। सेकंड है आपका रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, यानी आप दिल्ली के निवासी हैं या नहीं, ये एक डिसीजन टाइप का वो है एक्सप्रेशन, यानी इसका जो आंसर है ट्रू या फॉल्स होगा, तो ये बूलियन है, तो ये आपका बूलियन डेटा टाइप यूज़ होगा। थर्ड है आपको मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका क्या है, एक नंबर में 3 डेटा टाइप मेनली होते हैं। एक होता है आपका इंटीजर जिसकी अपनी रेंज होती है 2 बाइट्स की, उससे बड़ा होता है आपका लॉन्ग, और सबसे छोटा होता है आपका शॉर्ट। तो लॉन्ग में बड़ी वैल्यू यूज़ होती है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग या डबल या जो भी डेटा टाइप अप्रोप्रिएट हो वो यूज़ होगा। नेक्स्ट आपका पॉकेट मनी, यानी मनी क्या है, डेसिमल में भी आता है, यानी 100 रुपये 5 पैसे ऐसे करके, या 100.25, तो मनी आपका डेसिमल में यानी फ्लोट, ये फ्लोट इसका डेटा टाइप होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, ये भी डेसिमल में आएगा, तो ये फ्लोट में यूज़ होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, एक नंबर आएगा, ये भी डेसिमल में हो सकता है, तो ये फ्लोट यूज़ होगा, क्योंकि जो आपका फ्लोट होता है उसमें इंटीजर भी आ जाता है, तो फ्लोट इंट से बड़ा होता है, यानी उसमें नंबर तो आ ही रहा है प्लस डेसिमल भी आ रहा है, तो यानी कोई भी इंटीजर है आपका उससे आप फ्लोट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 100.0, तो वो इंटीजर भी का भी काम कर रहा है, फ्लोट का भी, तो हम सब बड़ा वाला और डेटा टाइप लेके चलते हैं, फ्लोट वाला। किसी स्टूडेंट का नाम एक स्ट्रिंग होगी, किसी स्टूडेंट का एड्रेस क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगी, इसमें भले ही इंटीजर भी आ रहा होगा, यानी हाउस नंबर होगा, इसमें स्ट्रीट नंबर होगा, तो स्ट्रिंग में दोनों आ जाते हैं। कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू आप लिख रहे हैं डबल कोट्स में, तो उसमें लेटर्स और नंबर दोनों कंबाइंड होते हैं। यहाँ पे आपको फिर से वही आउटपुट बताना है, नंबर 1 की वैल्यू दे दी, नंबर 2 की, नंबर 3 की वैल्यू दे दी, इन्हें आपको कंबाइन करके प्रोग्राम को चला के प्रिंट करके वैल्यू बतानी है। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको ये बताना है कि ये जो एरर इसमें आएंगी वो सिंटैक्स एरर है या लॉजिकल एरर है या रन टाइम एरर है। सिंटैक्स एरर तो होती है जब आपको स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं प्रोग्राम में, जैसे लिखना चाहिए वैसे स्पेलिंग आपने नहीं लिखी है, अपनी जो वेरिएबल बनाया है उसमें कोई भी स्पेलिंग लिखी है चल जाएगा, लेकिन जो आप पाइथन का इंटरनल यूज़ कर रहे हैं जैसे प्रिंट हो गया उसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो सिंटैक्स एरर आएगी। लॉजिकल एरर जो आपका लॉजिक गलत है, जैसे 25/0 इनफाइनाइटी होता है, यानी ये एक मैथमेटिकल एरर है, तो ये लॉजिकल एरर आएगी। यहाँ पे आपने एक दूसरा नंबर 0 असाइन कर दिया, नंबर 1 25 है, नंबर 2 0 है, नंबर 1 बाई नंबर 2 यानी 25/0, ये भी आपकी लॉजिकल एरर आएगी। अब नेक्स्ट आपको दे दिया है कि आपको सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इसका फॉर्मूला आपको दे दिया है, यानी आपको यूज़र से कहना होगा कि सेंटीग्रेड की वैल्यू इंटर करो या फ़ारेनहाइट की वैल्यू इंटर करो, फिर आपको फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट करना होगा और वो वैल्यू प्रिंट करनी होगी, तो ये आपको करके देखना है। ऐसा अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, यहाँ पे आपको PRT इनपुट लेना होगा यूज़र से, ये फॉर्मूला लिखना होगा और जो वैल्यू आएगी उसको प्रिंसिपल में ऐड करके प्रिंट करना होगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको XYZ ने कितने दिन वर्क किया उसके बेसिस पे ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू को प्रिंट करना है, आउटपुट को। ऐसा आपको 2 नंबर इसमें लेने हैं, उस पर जो जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो करके प्रिंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि आपको 2 नंबर को स्वैप करना है, यानी A की वैल्यू B में और B की वैल्यू A में डालनी है थर्ड वेरिएबल का यूज़ करके, तो वो आपको लॉजिक लगा के देखना है कैसे होगा। अब एक नेक्स्ट है कि आपको एक मैसेज है गुड मॉर्निंग, इसे आपको n टाइम्स 3 बार 4 बार रिपीट करना है, तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना पड़ेगा, तो ये भी आपको करके देखना होगा। या फिर आपको सपोज़ कोई एरिया फाइंड करने को दिया है या वॉल्यूम फाइंड करने को दिया है किसी स्फीयर का, उसमें 4/3 पाई आर क्यूब्स का फॉर्मूला होता है, तो आपको यूजर से r मांगना होगा, रेडियस। पाई तो हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है 3.14, तो वो यूज़ करके आप प्रिंट कर सकते हैं।
अब एक नेक्स्ट प्रोग्राम है आपको, इसमें आपको यूज़र की एज मांगनी है कि उसकी एज कितनी है, और आपको बताना है कि उसको 100 साल का होने में कितना टाइम लगेगा। तो आप क्या करेंगे, उसकी एज को इनपुट लेंगे, 100 में से उसकी एज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा उसको प्रिंट कैसे करना है ये देखेंगे। जैसे प्रिंट आपको करना होगा कि आफ्टर इतने ईयर्स यू विल टर्न 100, तो इतने के लिए आपको बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे आपने आफ्टर को लिख लिया उसमें कोट्स में, फिर कॉमा, फिर वो वेरिएबल, फिर कॉमा, फिर आपका बाकी जो है सेंटेंस शेष वो कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसा अपने इंटरेस्ट क्लास में और प्रॉब्लम सॉल्व करके देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पे केस स्टडी की प्रॉब्लम दे रखी है कि सपोज आप अपने स्कूल में देखिए कि कौन कौन सा कार्य अभी कॉपी पे होता है या रजिस्टर पे ऑफिशियल वर्क होता है, और उसको आप कैसे ऑटोमेट करके कंप्यूटर के थ्रू सॉफ्टवेयर बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको केवल अपनी सिंपल लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख देना है कि आप क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन होता है मीन्स लिखना पढ़ना, यानी आपको जो प्रोग्राम है उसमें आपको कमेंट लिखनी पड़ती है, इसलिए क्योंकि सपोज़ आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी कंपनी में, तो आपने उसका कोड लिखा तो और कल को आप उस कंपनी से हट जाते हैं, आपके स्थान पे कोई नया आता है, तो उसे कोड लिखने के लिए पुराना कोड पढ़ना पड़ेगा। तो समझ में आने के लिए आप कमेंट यूज़ करते हैं। कमेंट आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती, वो केवल अपने समझने के लिए होती है। तो कमेंट को कैसे कैसे यूज़ करना है कि आपको जो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन होती है उसे कमेंट के रूप में लिखना होता है कि प्रोग्राम ये कर रहा है, और प्रॉपर समझाना होता है। और जो आपको जो वेरिएबल का नेम होता है वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे वो A-B-S ये नहीं होना चाहिए, वो एक प्रॉपर नेम जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, या फिर रेडियस, या फिर साइड ऑफ स्क्वायर, या जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसे प्रॉपर मीनिंगफुल नेम्ड है।